हमारे सामने ये जो सोर्स मटेरियल है, ये कोई सीधा साधा डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक डिजिटल पहेली जैसा है। तो आज हम सब मिलकर इसके कोड को क्रैक करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर बिहार दरोगा परीक्षा का रहस्य क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं इसी डिजिटल पहेली से। पहली नज़र में देखने पर यह डॉक्यूमेंट एकदम बिखरा हुआ, उलझा हुआ सा लगता है, मानो किसी कोड के बस टूटे-फूटे हिस्से हमारे हाथ लगे हों। जैसे कि ये देखिए, 165, फिर 81, 86 और फिर NA। ये नंबर्स आखिर हैं क्या? किसी सवाल का हिस्सा है या फिर कोई स्कोर कार्ड? सच में दिमाग घूम जाता है ना? और फिर अचानक से ये सामने आता है, A9D, G25L, T36Z। ये तो किसी रीजनिंग पहेली का टुकड़ा लग रहा है, लेकिन बिना किसी सवाल के इसका क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सीक्रेट कोड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, एक सवाल का पूरा ढांचा मौजूद है, पर सवाल ही गायब है। कॉलम I और I दिए हैं, A के साथ 1, B के साथ 2, लेकिन भाई मिलाना क्या है? ये खाली ढांचा इस पहेली को और भी गहरा बना देता है। तो असल सवाल यही उठता है, इस डिजिटल पहेली के इन बिखरे हुए टुकड़ों में आखिर कौन से राज छिपे हैं? चलिए अब एक जासूस की तरह इन सुरागों को एक-एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। तो पहेली हमारे सामने है। अब वक्त आ गया है कि इस डॉक्यूमेंट को डिकोड करना शुरू किया जाए। चलिए इन बिखरे हुए सुरागों से कोई मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बिहार दरोगा आखिर है क्या। असल में ये बिहार राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए होने वाली एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव भर्ती परीक्षा है। ये जानकारी हमें हमारी जांच के लिए एक मजबूत बेस देती है। और अब हमें मिलता है हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग। हर कुछ पन्नों के बाद ये हेडर बार बार दिखाई देता है, बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक। इससे बात एकदम साफ हो जाती है कि हम असल में पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स के कलेक्शन को देख रहे हैं। पहेली का पहला टुकड़ा अपनी सही जगह पर लग गया है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमें तारीखों और शिफ्ट के निशान मिलने लगते हैं। 2018 1717 पोस्ट पहली शिफ्ट, 2019 2446 पोस्ट दूसरी शिफ्ट, और फिर 2022 2213 पोस्ट मेंस। ये सिर्फ साल नहीं बता रहे, बल्कि ये इशारा कर रहे हैं कि ये एग्जाम कई स्टेज में होता है। एक प्रीलिम्स जो कई शिफ्ट में होता है, और फिर एक मेंस एग्जाम। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये एक क्वेश्चन बैंक है, तो अगला सवाल ये है कि ये एग्जाम आखिर किस ज्ञान को परखता है। अब हमारी जासूसी का असली काम शुरू होता है, इन अधूरे सवालों से सब्जेक्ट्स का पता लगाना। हमारे हाथ एक सुराग लगता है, KNO2। ये एक केमिकल फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्राइट का। ये हमें सीधे सीधे केमिस्ट्री की तरफ ले जाता है, जो कि साइंस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और फिर हमें एक के बाद एक और सुराग मिलते हैं, KNO2, H11 वायरस, pH वैल्यू जैसे शब्द। ये सारे टुकड़े मिलकर साइंस के एक पूरे सेक्शन की तस्वीर बना देते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सब कुछ शामिल है। हमारा अगला सुराग है तारीखें। 326 ईसा पूर्व, 1857, 1859, 1945। ये तारीखें किसी टाइम मशीन की तरह हैं, जो हमें सीधे इतिहास के गलियारों में ले जाती हैं। जब हम इन सारी तारीखों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न सा उभरता है। 326 ईसा पूर्व प्राचीन इतिहास की बात करता है, 1857 से 1942 तक की तारीखें आधुनिक भारतीय इतिहास की कहानी कहती हैं, और 1945 विश्व इतिहास की तरफ इशारा करता है। और हाँ, 2017-2019 जैसे साल ये भी बताते हैं कि करंट अफेयर्स भी इसका एक अहम हिस्सा है। और फिर हमें मिलती है हमारी मास्टर की, एक पूरा का पूरा सवाल। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये सवाल न सिर्फ हमारे इतिहास और पॉलिटी के अंदाजे को कंफर्म करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सवाल कितने स्पेसिफिक और गहरे हो सकते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या पूछा जाता है, लेकिन अब ये देखना है कि कैसे पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम का फॉर्मेट भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि उसका सिलेबस। इस डॉक्यूमेंट को छानने पर हमें कई तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट मिलते हैं।
सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हैं ही, साथ में असर्शन रीजन यानी कथन कारण वाले सवाल, मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले सवाल और मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं। ये दिखाता है कि ये परीक्षा सिर्फ रटने की नहीं बल्कि एनालिटिकल स्किल्स की भी परख करती है। तो अब सब कुछ एक साथ रखते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और मेंस जैसे हेडर्स से ये एकदम साफ है कि ये एग्जाम 2 स्टेज की एक बड़ी चुनौती है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, और दूसरा स्टेज है मेंस, जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहले स्टेज को पार कर लेते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी सुराग, हर पेपर 100 सवालों पर जाके खत्म होता है। सोचिए, 100 सवाल। यह हमें बताता है कि कैंडिडेट्स पर टाइम का कितना ज़्यादा प्रेशर होता होगा और उन्हें कितने सारे सवालों से गुजरना पड़ता है। तो इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद हमारे सामने इस एग्जाम का एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट उभर कर आता है। हमने इस डिजिटल पहेली को लगभग सुलझा ही लिया है। और ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाता है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये एक अनुमानित सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे तैयारी करने वालों को अपनी प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है। इतिहास और राजनीति का हिस्सा सबसे बड़ा लगता है और उसके ठीक बाद विज्ञान का। पर यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये हमारी व्याख्या है, कोई ऑफिशियल ब्रेकडाउन नहीं। लेकिन ये एग्ज़ाम कितना व्यापक है ये बखूबी दिखाता है। तो हमने ब्लूप्रिंट को डिकोड कर लिया है, पहेली सुलझ चुकी है, लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस चुनौती को जीतने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये रणनीति, दृढ़ता और धैर्य की भी परीक्षा है।